चलिए, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हम जो आज का जो विषय है, आज अध्याय 2 में हमने आपको पहले बताए थे बियो समावर्तन फिजिक्स का, और खंड 2 का हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चल रहे हैं। और आज का टॉपिक हमने कहा था कि साइक्लोप्रोटॉन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आप देखे होंगे कि इमेज मतलब साइक्लोट्रॉन के मतलब देखना है कि की सब है। देखा साइक्लोट्रॉन का 12th के फिजिक्स, तो फिजिक्स को समझना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे भौजी उजी केना समझी वही समझाना। तो ये जो चार खुट्टा है एगो खटिया, तो खटिया है आ एगो फेफड़ा टाइप के इस तरीका से बनाएल। तो दू गो फेफड़ा से बैक साइड दाएं बाएं, और बीच में की दे दिए गोलका, या इसको भूति और इस तरीका से इसको नचाना है। ये क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरीका से घुमा कर इसको इस तरीका से बाहर कर देना। और यहाँ से दो सिरा निकालना, जिसको कहते हैं ऑक्सोक्रोटिक्स। क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोटिक्स। और इसके जो ये जो फेफड़ा के जो बगल साइड जो चिपा चिपा के उसको डीज कहा जाता है। की कहे छे? डीज। और उसके बाद डिट्रोपोइक्टस, इसको क्या कहते हैं? डिट्रोपोइक्टस। और यहाँ से ये जो ससुरा जो निकल रहे सतुआ निकल के एकरा कहते हैं डीम। की कहे जाए छे? डीम। अब उसके बाद यहाँ देखो, नोटल मैटरी ऑटो वर्ड मैजिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक। एक तरह का तो ई समझे थे भौजी सब जे करो बनवे थे, वहाँ ज्यादातर कौन चीज आजकल तो लाइन के सुविधा भाग गेलो छो, तो सब जानते हैं तुरंत दै छ लाइन में छू। तो वहाँ की करे छे, एको अथी नेफ्रॉन रहे छे। की होय छे? नाइक्रोन। नाइक्रोन में की करे छे, कीट के सर्किट के सारा जे ऊर्जा वो आग जैसे फेंके लागे छे। क्योंकि यहाँ से लाइन जब देखे तो यहाँ से यहाँ घूमते 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 फिर लाइन वापस जाए छे। समझे अहाँ? तो वकरे की कहते ई गैस चूल्हा मोनी भौजी सब जे बनवे छ। तो यहाँ देखो एकरा कहै छियै हमे गैसे चूल्हा के मोनी है, इसको क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में समझे छियै बहुत अच्छी से और खेती सब। सबसे पहले हिंदी शब्द को सुनते हैं क्या कहता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा, मतलब साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन डाइप्रोटॉन या आयनों के उच्च उच्च गति, क्या है इसमें क्या होना चाहिए, प्रोटॉन डाइप्रोटॉन आयनों की उच्च गति ऊर्जा करने के लिए किया जाता है। और जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोटॉन कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, जिसे क्या इसमें होना चाहिए, प्रोटॉन डाइप्रोटॉन और आयनों के द्वारा ही तीनों रूप से एक की कहे जाए छे, एको निर्माण करलो जाए छे, या यूं कहे तो इसके ये कहने की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करलो जाए छे। समझ लो भैया? तो भैया यहाँ जानबो कि एको बनावट केना बने के यो न जानना है भैया। यहाँ देखो भैया कहे छे कि साइटोन तांबे के प्लेटों से बने अर्धवृत्ताकार दो पात्र होते हैं। तो तंबा इधर से भी है, तंबा इधर से है, दोनों को क्या क्या है, अर्धवृत्ताकार से इसको बना है। और जिसे अंग्रेजी वर्णमाला डी से सूचित किया जाता है। एकरो जे छे अंग्रेजी जो वर्णमाला छे जे पढ़ने छे ओकरा डी, और इसी में एकरा करके एकरा डी से सूचित करलो गेलो। तो डी से सूचित किया जाता है, और जिसको हम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डीज भी कहते हैं। ये जो सफवा के नजर में देने की कहल जाए छे, डीज भी कहल जाए छे। आप देखें, दोनों डीज को अत्यधिक उच्च आवृत्ति के विद्युत दोत्री दोनों दोनों डीज को अत्यधिक उच्च दाब के दोत्री इससे जोड़ा जाता है, ताकि दोनों दोलनी के उत्तम विमागता उत्पन्न होती है। उत्तम जो होता है, उत्पन्न मतलब विमानतर के बराबर सूत्र हम तो आप बतेने छियो कि नु से धारा और नु से धारा क्या हो, ए डी, जिसमें क्या दोनों की क्या हो, विमानतर उत्पन्न हो। तो आवृत्ति में हमें ऐसा कहते हैं जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के देख, तो फ्रीक्वेंसी से यहाँ से वहाँ कोनो भी बल रहता है, कोई भी लाइट से धकलना से हैं, या भोजिए सबके धकलना से, तो हम की रखते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बराबर एफ से जाने छी, तो एफ बराबर क्या होता है, एम बटे वी स्क्वायर बटे आर। एम बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू क्यू इंटू वी वी बटे बी।
अब देखो ये जो एमवा है एकरा इधर नु मिली तो एम वी स्क्वायर बराबर क्यू वी, क्योंकि यहाँ देखो बी आर, तो बी आर जो होता है बी आर एकरा मानिए छी आर बाबू जे छे न उन्ने है, तो क्यू भी और आर, तो ये इसका है एफ बराबर वन है, तो ये एफ केंद्र बल किससे सूचित किया जाता है, एफ से किया जाता है, तो इस तरीके से क्यू भी बी आर। अब भी बाबू को फिर घिंची रही है, तो भी बराबर जब घिंची रही है यहाँ देखा क्यू बी बटा एम, तो एक बार फिर उल्टा दे जब कटेरिए तो भी में भी स्क्वायर वन हो, तो भी स्क्वायर वन है, तो यहाँ भी का मान है कि ये दोनों चीज के अर्धवृत्त, और अर्धवृत्ता के तो सबके सूत्र जानते छे की हुए छे, अर्धवृत्ता के 2 पाई आर हुए हमारे मैथमेटिक दृष्टिकोण से भौजी, समझ लो। तो जैसे भौजी हमें बताइए कि भी बराबर क्यू बी आर बटे एम, तो यहाँ जे छे ये जो 2 पाई आर बटे टी, कोनो चीज में अगर अर्धवृत्ता में 4 दे छियो काम समयो न रहते तो एक टी से सूचित कर देलिए भौजी, तो भौजी बराबर बी क्यू बी आर बटे एम की भए गेल क्यू आर बटे एम, तो टी बराबर क्यू यहाँ 2 पाई आर एम, क्योंकि ये क्या है तो आर कैंसिल हो गया बटे बी क्यू, तो अर्धवृत्ता बराबर सूत्र हुए थे, तो एफ बराबर 1 बटे टी बटे क्यू बी बटे 2 पाई एम। अब कहे छिए ई दोनों का उपयोग कीज के हमें तो आप बता देंगे कि यहाँ से यहाँ करना है, हमें को उपयोग कीज के देखो उपयोग में कहते कि नाविक बमबारी करके नाविकीय ऊर्जा में अध्ययन किया जाता है, कोई भी बमबारी अगर फेंके छी बम, तो बम की करे कि नष्ट नहीं कर, तो तोरा उठा तोरा उठवा की तोरा आसपास वहीं उठी जेतो, वही खातिर किसी भी नाविकीय बमबारी से नाविकीय अभिक्रिया में अध्ययन किया जाए छे, ओकर बारे में पढ़ल जाए छे, ओकर बाद ठोस पदार्थ में आयनों से रोपित करके उनके गुणों को सुधार तथा नए पदार्थ को संश्लेषित करने में किया जाता है, ओकरा गुण ओकरा बारे में रिसर्च करवा जाए छे, समझल, तो ओकरा अंकी से रोपित और आयनों के बारे में समझावा जाए छे स्ट्रक्चर। और देखें अब तीसरा के जो रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव इसको क्या कहते हैं बाबू साहब, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करने में किया जाता है, मतलब जब हम रिसर्च करे थे रोग केकरो हो जाए रेडिएक्शन जका कहै छै, और रेडिएक्शन के जाए छै डॉक्टर साहब खचक सुइया दे के छै राधे अब जे तो वही खातिर रेडिएक्शन एक बीमारी है, ओकरा कारण किसके रेडियो एक्टिव द्वारा उसको क्या तो रोग उपचार के लिए किया जाए। अब इसमें दो चीज हुए थे साइटोप्रोटॉन में, एक हुए थे क्या तो सी से हम साइटोप्रोटॉन सीमाबद्धता हुए थे, एगो की होते है सीमाबद्धता मतलब सीमा के बाहर, इसको हम कहते हैं लिमिटेड। अब कहे थे हमें तो कहे जहाँ लिमिट होते वहाँ अनलिमिटो भी होते, जहाँ बाबू लिमिट होता है तो वहाँ अनलिमिटेड होता है कि सीमा से बाहर नहीं जाने का, तो वही कैसे m बराबर m बटे 0 बराबर रूट अंडर 1 बटे v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, क्या बटे v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। अब देखो इसी का डैश यहाँ दे दिया कि c बड़ा अनुबद्धता जिसको अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी जिसको कहते हैं अनलिमिटेड, समझा रहा, तो अनलिमिटेड बराबर यहाँ देखे हैं तो इसको f मानते हैं, f बराबर क्यू बी बटे 2 पाई बराबर 2 पाई एम जीरो, एम का जीरो या एम शून्य, तो रूट अंदर 1 बराबर यही जो रूटवा था इधर दे दिया, क्यों दिया क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड बोल रहा है, तो 1 बाय वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, तो ये होता है इसका सूत्र। तो ये सब आपको जो है ये सब जो है क्लास 12 में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। और देखिए हम आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा रहे, एक लाइन से आपको पढ़ा रहे, तो इसको आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम थोड़े समय हट जाते हैं। तो बाबू मूसा हमको पता है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और ये इतना ही करके अपने वाणी को राधे राधे।